हेलो गाइस। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। फर्स्ट शेड्यूल में है लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सेकेंड शेड्यूल में है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस, चीफ जजेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। थर्ड शेड्यूल में है फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेट सीट्स फॉर ईच स्टेट ऑफ इंडिया इन राज्यसभा के बारे में है। फिफ्थ शेड्यूल है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स। सिक्स शेड्यूल में है प्रोविज़न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। सेवन शेड्यूल में है गिव एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इट कंटेंट 3 लिस्ट, जो कि यूनियन लिस्ट में टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, स्टेट लिस्ट में जो है 66 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट हैं। यूनियन लिस्ट में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर होती है कि वो उसके अंदर अमेंडमेंट कर सकता है, चेंजेस कर सकता है या कुछ भी करे। स्टेट लिस्ट के अंदर जो है जो 66 सब्जेक्ट है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को पावर होती है कि उसमें अमेंडमेंट कर सके या उसके लिए कुछ कानून बना सके। लेकिन जो कंकरेंट लिस्ट होता है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों लोग मिल के संविधान बनाते हैं या कानून बनाते हैं या कुछ चेंज करते हैं। वो टोटल 47 सब्जेक्ट्स हैं। एट शेड्यूल में जो है टोटल हमारे 22 लैंग्वेज के बारे में बताया गया है कि ऑफिशियल 22 लैंग्वेज के बारे में जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है। तो पहला है असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, मणिपुरी, मेघालयम, कोंकणी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली, बोडो, मैथिली, डोगरी। Sindhi was added in 1967 by 21st Constitutional Amendment Act. Konkani, Manipuri and Nepali were added in 1992 by 71st Constitutional Amendment Act. Santhali, Maithili, Bodo and Dongri were added in 2003 by 92nd Constitutional Amendment Act. The ninth schedule में है added by first constitutional amendment in 1950 contains act and order related to land tenure, land tax, railway, industry, right of property, not fundamental right। यानी कि जो 30 जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा के हम लोग 300A में ले आए और हमारा जो है अब ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं होता है। देखिए 1951 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में काउंट किया जाता था। 10th शेड्यूल में जो है एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1985 कंटेंट प्रोविजन डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। जिसको हम लोग एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं, पहले ऐसा कर सकता था लोग सब। फॉर एग्जांपल कि कोई एक नेता जीत के आया, आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चला गया। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं, जिस पार्टी सेलेक्ट होकर आए उसी में रहोगे। अगर वो ऐसा करता है तो एंटी डिफेक्शन उसके ऊपर लग जाता है। 11th शेड्यूल में है इसको ऐड किया गया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। 12th शेड्यूल में है 12th शेड्यूल को हम लोग 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाए हैं, जो कि 1992 में कंटेंट प्रोविजन ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बात किया गया है।